f is equal to x comma x square upon 1 plus x square and x belongs to real number. भी ये फंक्शन f फ्रॉम है r to r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ r. तो हमें क्या फाइंड करना है? रेंज ऑफ r फाइंड करना है. रेंज ऑफ r यानी बाई की वैल्यू. सॉल्यूशन f इज इक्वल टू x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन एक्स स्क्वायर, और देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कंपेयर कर लो इसको, एक्स वाई, x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r. y आएगा, ये सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू y. अब हमें रेंज फाइंड करनी है, यानी y की वैल्यू फाइंड करनी, जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो इसको पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे? x के लिए. क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस ब्रैकेट रिमूव करो, y प्लस बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बाई ट्रांसपोजिशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई एक्स स्क्वायर बाई ट्रांसपोजिशन, एंड बाई एक्स स्क्वायर इज कॉमन. हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं. देन y अपॉन 1 माइनस बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट बाई अपॉन 1 माइनस बाई, एंड x इज इक्वल टू रूट बाई अपॉन रूट 1 माइनस बाई. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x belongs to r, x belongs to r, then x belongs to r. देखिए न्यूमरेटर इज नेवर बी नेगेटिव अंडर रूट के अंदर. देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव. क्या आ जाएगा? एंड 1 माइनस बाई इज ग्रेटर देन 0. अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 1 माइनस बाई क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, एंड न्यूमरेटर बाई 0 हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये 1 इज ग्रेटर देन बाई ट्रांसमिशन. तो बाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1. बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1. ये इसका तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0,1, क्लोज इंटरवल इक्वल टू 0, तो 0 क्लोज होगा एंड 1 ओपन. रेंज हो गई 0 एंड 1, 0 से क्लोज इंटरवल, 1 पर है ओपन इंटरवल. बोलो f एंड g r to r, fx is equals to x plus 1, gx is equals to 2x minus 3. Then find f plus g comma f minus g and f upon g. f into g फाइंड नहीं करना है. तो अलजेब्रा फंक्शन में पढ़ा है हमने. सॉल्यूशन अलजेब्रा फंक्शन में पढ़ा हुआ है f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स. सम ऑफ टू फंक्शन f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स. एफ एक्स इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज x प्लस 1 एंड जी एक्स 2x माइनस 3. लाइक टर्म्स 2x एंड 1x 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 आंसर है इसका. ये आ गया f प्लस जी ऑफ x, सम ऑफ टू फंक्शन f एंड g. एंड सेकेंड
difference of two function f minus g of x is equals to fx minus gx. fx is x plus 1 माइनस, ब्रैकेट में रहेंगे, साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट रिमूव करिए, x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 1 प्लस 4 4 माइनस x f माइनस g ऑफ x 4 minus x. And third is division of two function. Third, f upon g of x is equals to fx upon gx, where gx is not equals to 0. fx is x plus 1 upon 2x minus 3, and 2x minus 3 is not equals to 0. तो x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3/2. इसको सॉल्व कर दिया x के लिए. 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, बाई ट्रांसफर 3/2. x इज नॉट इक्वल टू 3/2. ये था सम, डिफरेंस एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस. और बोलो भाई, be the subset of z cross z, or f defined as ab comma a plus b, where ab belongs to integer. Is f a function from z to z? Justify your answer. हमें जस्टिफाई करना है, बिल्कुल कर देते. z to z रियल नंबर रखिए. तो f a b belongs to z, f a b comma a plus b. तो z ले रहे हैं. देखिए भाई, f 0 a 0 a भी ले रहे हैं, पर कोई भी, तो 0 इंटू 0 सही है क्या? देखना भाई, a b 0 इंटू 0 और a प्लस b 0. 0 का रिलेशन से 0 से होगा कि नहीं? 0 रिलेटेड टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है. यहाँ रखें तो दोनों का सम 0. इंटीजर है, नहीं कुछ भी रख सकते हैं, इंटीजर में से रख रहे हैं. इंटीजर में से 1 1 रखो, 1, और यहाँ क्या है? 1 इंटू 1 आ रहा है, 1 इंटू 1 रख रहे हैं a का मान, और a प्लस b क्या है? 3. तो नहीं होगा ये. a और b दोनों कौन सा ले ले? 1 2 ले लेते हैं अपन. a बराबर 1 और b बराबर 2 लो. तो a1 1 इंटू 2 और 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? बोलो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रखो इसमें. a बराबर 1 और b, यहाँ तो लिखा पहले a बराबर 0 और b बराबर 0, ये आ गया. a बराबर 1 रखो, 1 इंटू 2 2 का संबंध रिलेशन किससे आ रहा है? 1 प्लस 2 3 से. देख लीजिए, a बराबर 1, b बराबर 2 1 जा 2 और 1 प्लस 2 3, एंड a बराबर 1 एंड b बराबर 1, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 और 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 a प्लस b. ठीक है भाई. और 3 2 3 2 a बराबर, यहाँ a बराबर 1 आएगा भाई. a बराबर 1 आएगा. a बराबर 1, b बराबर 1, तो 1 इंटू 2 आ जाएगा. 2 का रिलेशन किससे? 3 से. a बराबर 1 b बराबर 1, a 1 इंटू 1 1 और 2. अब डिफरेंट होगा. तो ऐसे कोई रियल इंटीजर है क्या जिनका प्रोडक्ट और इक्वल है किसके? सम के.
सब डिफरेंट होंगे, तो यस इट इज ए फंक्शन। चेक कर देंगे। हाईएस्ट प्राइम factor of n, find the range of f। तो f को ऑर्डर पेयर में फाइंड लिखते हैं। उसके बाद ये देखिए इसका सॉल्यूशन f a to n और a is equals to है 9, 10, 11, 12 and 13। Fn, n की इमेज क्या है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो पहले क्या लें अपन 9, F9 बोलो भाई। 9 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 3 into 3। अरे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 3 into 3, तो हाईएस्ट प्राइम इज 3, तो क्या हो जाएगा 3। हाईएस्ट प्राइम ऑफ 9 इज 3। 10 का F10, हाईएस्ट प्राइम ऑफ 10, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 5। और 11 F11, 11 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो इसका तो इसी से होगा, हाईएस्ट प्राइम इज इटसेल्फ। एंड 12 F12, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 3, हाईएस्ट इज 3। एंड F13 इज ऑल्सो ए प्राइम। हमें इसको इसके हाईएस्ट प्राइम से लेना है। n ये है, n के 9 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 3, हाईएस्ट 3 है। 10 के प्राइम फैक्टर 2 and 5, तो हाईएस्ट प्राइम कौन सा हुआ? 5। अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। 11 खुद अभाज्य है, तो 11 का 11 होगा। 12 का 2 into 2 into 3, 2 into 2, तो अधिक सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? 12 का 3, तो 3 आ गया। और 13 खुद एक अभाज्य है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है समुच्चय ए से समुच्चय n में। रिलेशन है Fn द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। n तो ये है, तो इसका रिलेशन इसके सबसे बड़े अभाज्य गुणनखंड से है। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 into 3, तो 3 अभाज्य बड़ा हो गया। तो 9 का संबंध किससे? 3 से। 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5, तो बड़ा कौन सा है? 5। 11 का 11 खुद अभाज्य। 12 के अभाज्य गुणन 2 गुणा 3, तो बड़ा अभाज्य कौन सा है? 3। एंड 13 खुद एक अभाज्य प्राइम। तो f को लिख दें। f क्या हो गया? देखो f बराबर 9 का संबंध किससे? 3 से। 10 का 5 से। एंड 11 रिलेटेड टू 11 और 12 रिलेटेड टू 3 एंड 13 रिलेटेड टू 13। और क्या पूछा? रेंज। रेंज होता है सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स, दूसरे घटकों का समुच्चय, उसे क्या बोलते हैं? परिसर। तो यहाँ लिख सकते हैं रेंज ऑफ f इक्वल्स टू दूसरे घटकों का समुच्चय 3, 5, 11, 3, 13। 3 को एक बार लिखेंगे, रिपीट होता नहीं है, तो क्या आ गया? 3, 5, 11 एंड 13। ये हो गया रेंज ऑफ f अंडर Fn। A2 देख लो, आंसर देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड पहले मैंने पुरानी बुक से करा दी थी, फर्स्ट सेकंड दोनों चैप्टर। फिर सिलेबस बच्चों का ये आप किससे करा रहे हो? जबकि वो भी ये तो सब थे, उसमें एक्स्ट्रा और थे, तो मैंने फिर दोबारा नई बुक से 1 और सेकंड कराएं, इसलिए अभी इतने हुए। कल मैं आपको थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति, कोण और उनके मापन की पद्धतियाँ, फिर कोणों पर आधारित योग के लिए त्रिकोणमितीय फलन, कौन कौन से त्रिकोणमितीय योग, गुणन और अंतर, सब के लिए त्रिकोणीय। अभी तो 0 से 90 था अपने पास 10th में, अब 360, 720, 1080 कितने तक की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो सब पढ़ेंगे अपन कल। तो कल आपको त्रिकोणमिति का स्टार्ट होगा। त्रिकोणमिति चैप्टर
ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 11th में तो ही है। 12th में ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काम नहीं आते हैं। डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो या मैट्रिक्स हो, कहीं भी काम आ जाते हैं, इसलिए बहुत ढंग से समझना है। पढ़ के आना चैप्टर, अगर पढ़ के आ सकते हो तो, और नहीं आते हो तो मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना है बस। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल करेंगे अपन 3rd चैप्टर।